भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान जिससे आप भी बन सकते हैं सफल। अगर आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी करना होगा इन ज्ञान का प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के मन में धर्म और युद्ध के बीच चल रहे द्वंद्व को गीता के उपदेश के माध्यम से समझाया था। उन्हीं उपदेशों को समझने से वर्तमान के समय में भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। तो मित्रों, आप भी अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान आपको अपने जीवन लाना होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ज्ञान। तो मित्रों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे ही ज्ञान कथा कहानी सुनने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विस्तार से। श्रीमद् भगवद गीता को जीवन का सार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वर्तमान समय में भी गीता के उपदेश को समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति सद्विचारों से और धर्म के पथ पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है। आइए गीता के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह व्यक्ति जीवन में पा सकता है सफलता। भगवद गीता के अनुसार केवल कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही समझदारी का काम है और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिक लगाव न हो। गीता में बताया गया है कि विषय अथवा वस्तु के बारे में निरंतर सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयं पर काबू ही ना रख पाए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चिंता से दुख की उत्पत्ति होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। इसलिए चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इससे केवल दुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति मान अथवा अपमान में एक समान व्यवहार करता है, जो मित्र और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी समान रूप से कार्य करता है, जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित है, उसे श्रेष्ठ अथवा गुणवान व्यक्ति माना जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार और संयम नहीं खोना चाहिए। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि वह कौन सा ज्ञान है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए।